तो पिकनिक है क्या? अरे ये आवाज किसने कर दी? अरे कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? हे प्रभु, अरे कपड़े की पड़ी है तेरे को यार, ये पहले पूछ तो। अब वो कहाँ है तुम्हारे दोस्त रमेश और सुरेश, वो कहाँ है? अरे बताता हूँ ना यार, तुझे रमेश सुरेश की पड़ी है, तेरे को अपने इसकी नहीं पड़ी है क्या, इस राकेश की? तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या हुआ तुम्हें? क्या होना बता तो रहा हूँ, पहले पानी तो पीने दे जरा। हुआ क्या है, जब हम वहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरे हाँ? तो हमने तो रास्ता देखा नहीं था। वहाँ उधर लोगों ने बताया इधर से जाना है, और वो जंगल का रास्ता था। हम उधर से निकल गए, अब उस रास्ते में कोई और था ही नहीं। हम अकेले ही 3 आदमी जा रहे थे, मैं, रमेश और सुरेश। हाँ? तो आगे जाते हुए हमको क्या नजर आया कि वो कबीले वाले मिल गए। हाँ? हाँ, वो 10-12 थे, और उन्होंने हमको घेर दिया चारों तरफ से। जानते हैं वो कबीला वाला कौन होते हैं? कौन होता है कबीला? नहीं। अरे वो जो जंगलों में तुमने कभी टीवी टावी में देखा होगा, वो जो नहीं होते, जो घास फूस पत्ता पुत्ता लपेट के रहते हैं जंगलों में, हाँ? और सर में जो चिड़िया के पंख ऊपर लटकाए रहते हैं, हाँ? वो वो जंगली आदमी एक होते, जंगली तरफ का होते तो इंसान है, हाँ? लेकिन उनका स्वभाव हम लोग आम आदमी से अलग होता है। वो जंगल में ही रहते हैं। तो उन्होंने हमको घेर दिया। अब घेर के वो हमको ले चले गए, और जहां वो हमको ले गए वहां और भी थे वो कबीले वाले। उनमें से एक बुढ़ा था, वो बड़ा सा पंख लगाए हुआ था, और बड़ा सा वो पत्ते, पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, इनका अपना पोशाक बना रखा था। हाँ? हाँ, तो उनके सामने ले गए तो वो गुस्से में ऐसे गुल्लू 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 करने लगा। तुमको डर नहीं लगा था? अरे इधर भी तो ये हालत हो रही है। ए बाबा! हुल्लू ऐसे करने लगा, और अपने दोस्तों से बोला कहां से लाए इनको। भाई उसकी बहुत भयंकर आवाज थी भाई। तो उसके दोस्त, उसके जो साथी हमको पकड़ के ले गए, बोले महाराज ये हमारे एरिया में घुस गए थे। और वो उसका जो बुढ़ा था ना, वो उनका राजा था। वो तो गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे एरिया में आज तक बड़े से बड़े योद्धाओं ने घुसने की हिम्मत नहीं की, और ये ऐसे चले आ रहे थे। हम बोले महाराज हमें पता नहीं था, हम तो कहीं जा रहे थे और हम रास्ता भटक गए, इसको इसलिए आ गए। तो राजा एकदम बरसा तान, हाँ बरसा तान दिया हम पे, बोला चुप। तो फिर वो बाकी जो हमको लेके आए थे तो बोले महाराज इनका क्या करना है। तो राजा बोला करना क्या है, ये आगे वाले को इधर लाओ। तो सबसे आगे रमेश था, तो रमेश को ले गए। तो रमेश से बोला वो राजा, जो बुढ़ा राजा था, वो बोला बोल भाई तेरे को मार दिया जाए या झिंगा लाला करके तेरे को छोड़ दिया जाए। सुरेश बोला ये यार, ये झिंगा लाला और मार दिया जाए, क्या बोल रहे तुम। बोले महाराज मेरे को झिंगा लाला करके छोड़ दिया जाए। तो वो जो राजा था अपने 2-4 सिपाहियों को बोला, सिपाही समझ लो उनको, उनके आदमी थे। तो बोला इसको झाड़ी के पीछे ले जाओ, 10 चिमटे कचा के इसको मार के इसको छोड़ दो। हाँ। फिर सुरेश की बारी आई, फिर वो चला गया। वो उससे बोला राजा बोल भाई तुझे मार दिया जाए या तेरे साथ झिंगा लाला करके छोड़ दिया जाए। सुरेश सोचा, थोड़ी देर सोचा, बोला यार मरने से तो अच्छा है कि झिंगा लाला तो सही रहेगा। बोला महाराज मेरे साथ में झिंगा लाला कर दिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए। फिर वो राजा बोला अपने सैनिकों से इसको ले जाओ झाड़ी के पीछे और 10 गरम गरम चिमटे तचा के इसको भी
मार के छोड़ दिया जाए। हैं? तो वो दो तो चले गए, फिर रह गया मैं अकेला। मेरे डर के मारे हालत खराब। Oh my पसीना पसीना God. इतना तो अभी आ रहा है, मेरे को देख रहे पसीने से क्या हो रखा मेरा, पूरे कपड़े लत्ते कपड़े वही मेरे ऐसी तैसी हो गई। तो मेरे को सामने ले गए, तो वो बुढ़ा राजा मेरे से बोला बिल्कुल अपनी खड़ूस आवाज में, बोल तुझे मार दिया जाए या तेरे साथ जिंदा लाला करके छोड़ दिया जाए। और मैं तो पहले से ही सोच रखा था, जब वो रमेश और सुरेश को बता रहा था, गरम चिमटे वो भी 10 तचा के मारेगा तो आदमी वैसे भी मर जाना उसने थोड़ी देर में तड़प तड़प गया। तो मैंने कहा भैया गरम चिमटे खाने से तो अच्छा है एक बार में ही मर जाऊं। तो माना ही नहीं, बिल्कुल नहीं माना। बोला एक बार आखिरी चांस दे रहा हूँ, बता तुझे मार दिया जाए या तेरे साथ झिंगाला ला करके छोड़ दिया जाए। मैंने बोला महाराज मुझे तो मार दिया जाए। फिर वो अपने सैनिकों को बोला, पहले तो सुरेश और रमेश के साथ मतलब 4-4 सिपाही भेजे, अब मेरे साथ में 8-10 भेज दिए। बोला जाओ और इसको झाड़ी के पीछे ले जाओ और इसके साथ तब तक झिंगा लाला करो जब तक ये मर न जाए। सोच के ही ये हालत है, बता तू वहां पर रहते तो तेरा क्या होता। फिर वो मेरे को झाड़ी के पीछे ले गए, अब मेरे साथ झिंगा लाला करने लगे भाई। मैंने आखिरी ताकत लगाई, जितनी ताकत मेरे अंदर थी, और मैंने सबको यूं उछाला और वहां से धीरे से खिसक लिया और ऐसी झाड़ी में से दाएं बाएं करता हूँ मैं निकल गया। तो मेरी जान ऐसे बच गई। हाँ मेरे बैग फट गया, ये कपड़े की हालत देख ले। आज के बाद नहीं जाऊंगा पिकनिक भैया, तोबा मेरे बाप की तोबा। तुम भी कहते हो ना पिकनिक जाने के लिए, नहीं जाना। कहीं जिंगा लाला हो गया ना तो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे।